हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं चार लाइनें डेडिकेट करना चाहूँगी। उसके बाद जो है मैं आज की वीडियो शुरू करूँगी। तो चलिए पहले वाह वाह करिएगा। गोरिया अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा मैंने किसके लिए गाया है। गोरिया चांद के जोरिया नियर गोर बाड़ू हो। गोरिया चांद के जोरिया अरे नियर गोर बाड़ू हो। तो हर जोड़ नइखे गोरी तू बेजोड़ बाड़ू हो। तो हर जोड़ नइखे गोरी तू बेजोड़ बाड़ू हो। इसके आगे भी अरे ससुरू टिकवाली अइला अरे बड़ा शोर कैला हो। ससुरू अरे टिकवाली अइला बड़ा शोर कैला हो। उत निकलल गिलटवा मनवा थोड़ कैला हो। उत निकलल गिलटवा अरे मनवा थोड़ कैला हो। जय श्री कृष्णा। दोस्तों आपको पता है मैंने ये गाना किसके लिए गाया है? मैं नहीं बताऊंगी, और जो सही पकड़ेगा उसको मिलेगा एकदम बढ़िया बढ़िया इनाम। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि मैंने ये गाना किसको डेडिकेट किया है, क्योंकि सारा काम मैं ही करूँ, वीडियो भी मैं बनाऊँ, गाने भी मैं गाऊँ और आपको हंसाऊँ भी मैं, सारा काम मैं करूँ। अब आप लोग पता करिएगा कि मैंने ये गाना किसके लिए गाया है और किसके ऊपर ये गाना बहुत अच्छे से सूट करता है। तो चलिए आज की वीडियो हमारी होने वाली है हमारी सो कॉल्ड महिष्मती का जो साम्राज्य है उनकी जो है महारानी, उनकी महारानी के ऊपर जो है आज की हमारी वीडियो डेडिकेट है, जिनका नाम है रजी आंटी। तो रजी आंटी के ऊपर जो है हमारी आज की वीडियो जो है वो पूरी की पूरी डेडिकेट है। मैंने हमेशा से बताया है कि एक सिक्के के जो होते हैं ना वो दो पहलू होते हैं। एक जो है एक पहलू हमको किसी और तरीके का जो है वो अपना चित्रण करता है और दूसरा पहलू हमें किसी और तरीके का जो है वो चित्रण प्रस्तुत करता है। लेकिन पहलू जो है वो तो दोनों होते हैं और हमें जो है सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। तो चलिए आज आंटी जी का एक बहुत ही ज़्यादा तड़कता भड़कता सा वीडियो आया था, एकदम चीर फाड़ देने वाला। हम तो एकदम से ऐसे लुकाई गए थे गई कहीं से कि हमको लग रहा था कि कहीं आंटी जी हमारा गर्दन ना रह दे ही लाने, हम लुकाए गए रहे। लेकिन हमको बाद में पता चला कि किसी औरी को गरिया रही हैं। हम सोचे कि हमें को गरिया रही हैं, लेकिन हमको नहीं गरिया रही थी। अब हम जो है देखिए हमारा काम है जो हम कर रहे हैं और आपका जो काम है वो करिए। लेकिन हमको आपका नमवा नहीं पसंद आया आंटी जी, हमारा नमवा बदल दीजिए, कोई बढ़िया नाम रख दीजिए। जैसे हम रखे लड़ुआ की अम्मा उसी तरीके से बढ़िया नाम रख दीजिए, प्यारा सा सुंदर सा। तो चलिए आज की वीडियो जो है ना वो हम थोड़ा सा दूसरे पहलू को देखते हैं, क्योंकि आंटी जी ने एक चीज़ जो है उसमें बहुत, वैसे तो उस वीडियो में बहुत सारी बातें थी किसी रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर, वो जो है पर्सनली उन्होंने डेडिकेट किया था। और सब लोग जानते हैं कि आप सब लोग में से कोई ऐसा अछूता नहीं होगा जो नहीं जानता होगा कि उन्होंने वो वीडियो किसके लिए बनाया है। तो मैं वो सारी चीज़ें छोड़ करके आज इनके कुछ पॉइंट जो है वो मैं सही तरीके से आप लोगों के सामने रखती हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी जो है कुछ लोगों को बुरी लगेगी और जो मेरे अपने सब्सक्राइबर है उनको थोड़ी सी जो है वो वीडियो बुरी लग सकती है। लेकिन मैं देखिए कहती हूँ ना कि मैं कुछ चीज़ें अच्छी दिखाती हूँ तो कुछ चीज़ें बुरी भी आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है। क्योंकि मेरे पास हर तरीके के लोग होते हैं और सबके सवाल जवाब जो है वो मैं वीडियो के माध्यम से जरूर देती हूँ। तो यहाँ पे आंटी जी ने एक चीज़ बोली थी कि जब आप भी एक माँ हो और एक माँ की दशा कैसी होती है आपको अच्छे से पता है। तो मैं इस चीज़ के लिए 100% सहमत हूँ आंटी, क्योंकि आपकी बातें जो है ना वो कहीं ना कहीं, देखिए हम कहते हैं ना, चलिए आज की वीडियो में आपके जगह पे अपने आप को रख करके सोचती हूँ और जनता को मैं अपने आप के तरीके से अपने मन की बातें बताती हूँ। जिनको मेरी वीडियो बुरी लगेगी प्लीज़ मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मैं उनके लिए बना रही हूँ जो लोग मुझसे सवाल जवाब करते हैं, या फिर मैं उस खास तौर पे रजी आंटी के उन व्यूवर्स के लिए बना रही हूँ जो मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि आपको हमेशा बुरा ही क्यों दिखता है, आपको अच्छा क्यों नहीं दिखता है। तो मैं खास तौर पर ये वीडियो उनको डेडिकेट कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी ऑडियंस जो है वो मुझसे नाराज ना होए।
चलिए, यहाँ पे आंटी ने एक चीज़ बोला था कि आप जो है मेरी जगह पे अपने आप को रख करके देखें, तो मैं अपने आप को आपकी जगह पे रख करके देखती हूँ। अगर मैं आपकी जगह पे अपने आप कर रख करके देखूँ या एक माँ को जो है आपकी जगह पे रख करके देखूँ, तो सच में मुझे उस जगह पे आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है तकलीफ देती हैं आपकी चीज़ें कि हाँ, एक माँ जो है वो, हाँ हम सब जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या बहुत ज़्यादा आप जो है अपनी बातों को मनवाने वाली हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, मेरी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ईगो और एटीट्यूड भर भर के भरा है। उनको आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उनको ये लगता है कि वो ही सबसे ऊंचे हैं। उसी में से एक कैटेगरी आपकी भी आती है कि आप जो है अपना कुछ भी चला जाए, कहते हैं ना कि कुछ भी खत्म हो जाए, लेकिन हम जो है अपना सर कभी झुकाएंगे नहीं। उसमें से शायद एक आप हैं, तो इसके लिए हम आपको बुरा नहीं बोल रहे, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर, मेरी भी फैमिली में है जिनके अंदर बहुत ईगो है। यहाँ पे आप बोल रही थी बार बार कि एक माँ कभी नहीं चाहती है कि उसका घर बिगड़े, एक माँ कभी नहीं चाहती है कि उसके बच्चे अलग हो। यहाँ पे मैं आपसे 100% जो है वो सहमत हूँ कि कोई भी माँ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसके घर में उसकी बेटी, उसकी बहू या उसके बेटे में कभी भी तकरार हो या कभी भी उनके बीच में जो ऐसे मन मुटाव हो। क्योंकि रिश्ते इसीलिए बनाए जाते हैं ना, ताकि फैमिली में लोग अपने बच्चों का विवाह क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो बच्चों को जो है उनकी एक फैमिली बस जाएगी। और माँ बाप जैसे 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 बुजुर्ग होते जाते हैं ना, तो उनको भी कहीं ना कहीं उनकी अंदर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बचपना आ जाती है। कहते हैं ना कि बुढ़ापे में जो है इंसान बच्चा हो जाता है। कितना भी सेंसिटिव इंसान रहे या कितना भी समझदार इंसान रहे, वो कहीं ना कहीं अपने लिए जो है कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो सोचता है कि कोई भी मुझे जो है वो सर्वे सर्वा समझे या मुझे जो है यहाँ पे तवज्जो दे। इसमें आंटी मुझे कहीं से गलत नहीं लगती है, क्योंकि देखिए एक इंसान, मैं यहाँ पे अगर उनका ईगो अलग रख दूँ या फिर मैं उनका जो एटीट्यूड है वो अलग रख दूँ, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल माता की बात कर रही हूँ, उस जगह पे अपने आप को रख करके। तो यहाँ पे मैं उनकी बहुओं को भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना गलत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा गलत मानती हूँ। और ये बातें किसी से छुपी नहीं है, या तो सब लोग, जो लोग भी वीडियो देखते हैं, सारे व्यूवर्स को पता होगा कि उस घर में सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो आंटी ही हैं, और अपने दोनों बहुओं से ज़्यादा एक्टिव भी हैं, और अपने दोनों बहुओं से ज़्यादा बढ़िया बोलती भी हैं, और अपने दोनों बहुओं से ज़्यादा उनको चीज़ें भी आती हैं, चाहे खाना बनाने से लेकर के, लोगों से बातचीत करने से लेकर के, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको सही तरीके से आती है। अगर वो अपनी बहुओं से एक्सपेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी गलत नहीं है। अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर घर में 4 बहुएं हैं ना, तो चारों बहुओं में से कोई किसी 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 के साथ में लड़ाइयाँ होती रहती है, और कोई कोई व्यक्ति जो है कभी कभी खास बन जाता है। क्योंकि मैं भी एक ऐसी फैमिली में रहती हूँ जहाँ बहुत सारी बहुएं और बहुत सारी बेटियां हैं, तो मुझे सिचुएशन जो है वो अच्छे से पता है। लेकिन आंटी मैं ये भी आपसे कहूँगी कि चलिए आप अपनी जगह पे बहुत अच्छी हो, एक माँ के तरीके से आप बहुत अच्छी हो, ठीक है। एक माँ को, एक सास को ऐसा होना चाहिए, और आप इस तरीके से कहीं पे भी गलत मेरी नज़र से नहीं देखती है। क्योंकि एक सास जो होती, मतलब एक जो घर का जो प्रधान होता है ना, जिसको हम लोग मुखिया बोलते हैं, वो जब सारी चीज़ें, मेरे घर में क्या है ना कि मेरे घर में ऐसा चलता है ना कि मेरे घर में एक मुखिया है जो पूरे महीने में घर में क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें नहीं आएंगी, कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, वो डिसाइड होता है। किसके लिए त्योहारों पे क्या खरीदना है, किसकी फीस कितनी जानी है, किसका क्या जाना है। क्योंकि ये एक मुखिया जो होता है ना, वो उसका होता है, और उस जो है वो पूरा, जैसे घर को चलाने के लिए पैसा जो है, जब भले आप लोग अपना 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 अलग अलग कमा रहे हैं, मेरे अपनी परिवार की बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक जो वहाँ का मुखिया होता है ना, वो पूरे महीने के खर्चे के लिए पैसा देता है या फिर चीज़ें जो है वो अरेंज करता है। उसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे देखूँ आंटी को, तो वो भी, उनको क्या चाहिए, उन्होंने सब कुछ अगर लगा करके घर में रखा हुआ है, कभी मना नहीं किया है कि नहीं तुम घूमने मत जाओ, खाने के लिए कुक लगा रखा है, घर के काम के लिए सब चीज़ें लगा रहे, सारी फैसिलिटी है। उसके बाद भी अगर बहू बेटे जो है उस घर में नहीं टिक रहे हैं, तो गलती कहीं ना कहीं वो होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सास बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे पार्शलिटी करती हैं, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट हैं। देखिए उनसे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सास जो है ना वो हमने देखा, हमने अपने घर में ऐसी सास देखी है ना, जो कि सांस लेने के लिए जो है ना वो दूभर कर दे, बाप रे बाप। मैं कभी अपने घर में, जितनी भी हमारे घर में सासें हुई हैं ना, उनकी कहानियाँ सुनाऊंगी तो आप लोग बोलेंगे, मतलब बहू सांस भी नहीं ले सकती, इस टाइप का जो है हमारे घर में शासन कुछ सासें जो है वो करती हैं। तो यहाँ पे आंटी जी भी हैं, फिर प्लस ये भी आंटी ना
देखिए मैं यहाँ पे उनकी ऑडियंस के सवालों के जवाब दे रही हूँ, तो कोई ये ना बोले कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, अचानक से मैं पलट कैसे गई। मैं पलट नहीं गई, मैंने बोला कि जो लोग भी मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल जवाब करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे जैसा भी करेंगे, मैं हर किसी के वीडियो के ऊपर जो है कमेंट के ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मैं यहाँ पे इनकी चीज़ें इसलिए इतना ज़्यादा शीशा लेदर मची हुई है क्योंकि इनकी सारी की सारी चीज़ें जो है A to Z सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है। नहीं तो इनसे भी गई गुजरी फैमिली जो है ना हमारे समाज में है। ठीक है, मैं अपने घर में भी बता सकती हूँ कि मेरे घर में भी इतनी गई गुजरी सासू माँ है और इतनी गई गुजरी बहुएं हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे वो लोग चैनल नहीं बनाए हैं या उन लोगों का कोई ऐसा जो है वो मतलब सोशल मीडिया से कनेक्शन नहीं है, इसीलिए उनकी चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर इनकी चीज़ें हैं, ये जो हमारी रजी आंटी, इनकी चीज़ें सारी चीज़ सोशल मीडिया पे है ना, तो सोशल मीडिया हमने हमेशा से बताया ना कि सोशल मीडिया हमेशा से जो है ना चीज़ें जो है वो ख़राब ही करता है। आप कितना भी बढ़िया करने का प्रयास करें, कितना भी बढ़िया कर ले, लेकिन सोशल मीडिया कभी भी किसी इंसान को चैन से जीने नहीं देता है। जब तक आप थेथर नहीं बन जाते हो ना, तब तक आपको चैन से जीने नहीं देता है ये सोशल मीडिया भी और ये समाज भी। तो यहाँ पे ज़िंदगी जीने के लिए थेथर बनना ज़रूरी है। और अगर मैं इनके पर्सपेक्टिव से देखूँ, जो इनके ऑडियंस है, मतलब जो आंटी रजी आंटी के ऑडियंस है, उनके पर्सपेक्टिव से देखूँ तो वो लोग जो है वो आंटी को अपना जो है मानते हैं कि ये लोग बहुत अच्छी हैं, बहुत घर को A1 तरीके से चला रही हैं और बहुत ही चीज़ों को जो है मैनेज करके चल रही है। बहू जो है वो इनका साथ नहीं दे रही है। तो मैं उनकी ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि कुछ जगह पे जो है ना वो सास को भी झुक जाना चाहिए और कुछ जगह पे बहू को भी झुक जाना चाहिए। हम पूरी तरीके से जो है वो कह नहीं सकते कि सासू माँ ठीक है, हम पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि बहुएं ठीक है। लेकिन अगर जहाँ तक कर्मशील इंसान की बात करूँ तो इसमें से दोनों में से किसी भी बहू को जो है मैं 10 में से जो है 1 नंबर भी नहीं दूंगी। क्योंकि जब कोई इंसान घर में खाना नहीं बना सकता 2 टाइम का, तो वो दुनिया में क्या ही करेगा। पैसा आदमी किस लिए कमाता है? चैन से खाने के लिए। और अगर आपके घर में खाने के लिए कुक लगा है ना, तो समझ जाइए सबसे बड़ी लानत की बात है। और मैं बहुत बेकार समझती हूँ जो, चाहे कोई इंसान कितनी भी अमीर फैमिली से हो, लेकिन जिसके घर में खाने के लिए कुक लगा हो ना, मुझे वो घर सबसे बेकार लगता है। कोई इंसान खाना नहीं बना सकता तो सोचिए दुनिया में क्या ही करेगा भाई। तो चलिए, ये तो रही मेरे उनके सारे सवालों के जवाब जो उनकी ऑडियंस ने मुझसे पूछे थे। वैसे बहुत सारी चीज़ें मुझे कहनी थी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इतनी लंबी वीडियो बनाने का मुझे शौक नहीं है। तो यहाँ पे दोनों को जो है चीज़ें समझने की ज़रूरत है, सास को भी बहू को भी। तो दोनों को जो है कहें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा, न सास सही ना बहू सही। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर कर्मशीलता की बात करें तो सास जो है उनको मैं ज़्यादा नंबर दूंगी, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए बहुत एक्टिव है। जिस एज में है अपनी बहुओं से तो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है और बहुत ज़्यादा ही अपनी चीज़ें टाइम पे कर लेती हैं। तो चलिए, ये तक थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।